Hello, dear students. Today I will discuss about the chapter A Tramp of Surgery, जो कि Footprints Without Feet का है, फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, ट्रिकी नाम सुना होगा, ट्रिकी स्मॉल डॉग, छोटे कुत्ते का नाम है। इस पंपुर जिसे लाड़ प्यार किया जाता है और फीड और बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। बाय हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के द्वारा उसे बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है। He falls seriously ill and his mistress casually a veterinary surgeon, वो बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है। Does he perform an operation, क्या उसका ऑपरेशन होता है? Does the dog recover, या फिर कुत्ता सही हो जाता है? आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, और रीड एंड फाइंड आउट हम इसमें पढ़ेंगे कि why is Mrs. Pamphray worried about Tricky, कि मिसेस पैम्फ्रे जो मालकिन है उस कुत्ते की, वो किस तरीके से परेशान है, और व्हाट डज शी डू इन टू हेल्प हिम, और वो क्या करती है उसकी मदद करने के लिए। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करती है, या हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसके लिए आया है, देखेंगे पढ़ेंगे। कहानी इस तरीके से शुरू होती है। आई वॉज रियली वरीड, मैं बहुत चिंतित था। अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी को लेकर बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सा हिम, जैसे ही मैंने उसको देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, इज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ था। एंड आई वॉज शॉक्ड हिज अपीयरेंस, और उसे देखते ही मुझे झटका सा लगा, इतना झटका सा लगा। ही हैड हैंडसम, ही हैड बिकम, वो बन चुका था। रियली फेट, बहुत मोटा हो चुका था, और मुझे झटका लगा। लाइक ए ब्लोटेड, कैसे सूजा हुआ, सुजेज, मांस का टुकड़ा हो, विद द लेग ऑफ ईच कॉर्नर, एक मांस का टुकड़ा है और उसके चारों तरफ टांगे लगा दी गई हो। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, लाल हो रही थी उसकी आंखें, एंड रमी, और उसकी आंखों में पानी था। स्टीयर्ड, और वो घूर रहा था। स्टैंड एंड हिज टंग, और उसकी जो जबान थी, लोल्ड, मतलब जिसपे कुत्ते की जबान निकली हुई होती है, इस तरीके से निकल रही थी। फ्रॉम हिज जॉ, अपने जबड़े से बाहर निकल रही थी। मिसेस पैम्फ्रे हास्टेड टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्फ्रे ने तेजी से जवाब दिया, तेजी से एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि अब उसमें कुछ नहीं रहा है, वो शक्तिहीन हो गया है। मिस्टर हैरियट, इट मीन्स दैट माय नेम इज मिस्टर हैरियट। यहाँ पर जो आई है वो मिस्टर हैरियट है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसमें लगता है कोई ताकत नहीं रही। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो मैंने समझा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है, कुत्ता कुपोषण का शिकार हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, कहने लगी कि मैं इसको कुछ लिटिल थोड़ी बड़ी एक्स्ट्रा देने लगी खाने के बीच में, जैसे सम माल्ट, जैसे जौ का तेल देने लगी मैं इसको, एंड कोल्ड लिवर ऑयल, और जो मछली होती है, मछली के जिगर का तेल देने लगी, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स देने लगी एट नाइट, रात में, टू मेक स्लीप, जिससे कि ताकि उसको नींद अच्छी आ जाए। नथिंग मच रियली, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही देने लगी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन दिस स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीठी चीजें इस कुत्ते की बंद करनी पड़ेंगी आपको, क्या आपने बंद कर दी है? ओह जे आई डिड फॉर ए बिट, बोली कि हाँ थोड़ा किया है। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। आई हैड लेंट, इसलिए मुझे डील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं मना ना कर पाई, और मैं मना ना कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर उस छोटे कुत्ते की तरफ को देखा। दैट वाज द ट्रबल, वो बहुत परेशान लग रहा था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ही, जो ट्रिकी की उस कुत्ते का अगर कोई गलती थी, सिर्फ थी उसका लालच। He had never been known to refuse food, क्योंकि वो बिल्कुल भी खाने को मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of a day or night, रात और दिन जब भी खाना दे दो वो खा लेता था। And I wondered about all things Mrs. Pamphray had not mentioned, और मैं आश्चर्यचकित करता हूँ कि मिसेस पैम्फ्रे जो मेंशन किया था कुछ बताया भी नहीं इतना। Are you going him plenty of exercise, मैंने उससे पूछा कि क्या आप उसको खूब एक्सरसाइज करा रही हैं? Well, he has little walk with me as you can see, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है। बट
हॉटकिन है, जो हॉटकिन हमारा गार्डनर है, हैज बीन डाउन विद लंबागो, उसके पीठ में दर्द, मसल्स में जो दर्द होता है वो पीठ में उसके दर्द हो रहा है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोली लेटली, तो फिर क्या होता है, वो रिंग का खेल भी नहीं खेल पा रहा है। ट्रिकी। आई ट्राई टू साउंड सर्व, मैंने कोशिश की, कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा मतलब ये नहीं था यहाँ पर, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, अगर आपने खाना उसका कम ना किया तो वास्तव में वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें कठोर बनने की जरूरत है, एंड कीप इन ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी उसको। मिसेस पंफ्रे wrung her hands, मिसेस पंफ्रे अपने हाथों को मलने लगी। ओह आई विल करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन था। सो वेरी डिफिकल्ट, और बहुत ही कठिन था। शी सेट ऑफ हेड डाउन, सर नीचे कर कर चल दी, वो चल दी सर नीचे कर कर ऑन द अलोंग द रोड, सड़क पर, एज दी मानो की डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि उसने मान लिया हो कि वो खुराक भी कम कर देगी, और सब बातों को उसने मान लिया हो, और उस पर वो जरूर एक्शन लेगी। I watched their progress with a growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. जो ट्रिकी था वो लड़खड़ा रहा था अपने उस ट्वीड कोट में। He had a whole wardrobe, उसकी पूरी की पूरी अलमारी उन कोट से भरी हुई थी। For the cold weather, ठंडे मौसम के लिए अलग थी, बारिश के मौसम के लिए अलग थी। For the wet days, और अलग अलग सब कोट थे। He struggled on the dropping on his harness, और तबाह सा लग रहा था, झुका हुआ था अपने मांस, अपने शरीर से, क्योंकि मोटा हो गया था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मैंने सोचा कि ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मिसेस पंफ्रे से मुझे समाचार आ जाएगा। कुत्ता गया। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के बाद जो मैं मानता था वो कॉल आ गई। जैसे मैं मानता था ऐसी कॉल आ गई। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रेट, दुखी थी, बहुत परेशान थी, बहुत ही दुखी थी, बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, और बिसाइड्स, और जो उसकी फेवरेट डिशेस थी, केक, क्रीम, चॉकलेट, वो सब खाने को मना कर दिया था। He had bouts of vomiting, और बार-बार वोमिटिंग कर रहा था, बार-बार वोमिटिंग कर रहा था। He spent all his time lying on a rug, और रग में सोता गलीचे पर, जो उसका बिछोना होता है, उस बिछोने पर पड़ा रहता था। Panting, हाँफता रहता था। Didn't want to go, वो टहलने के लिए नहीं जाना चाहता था। Didn't want to do anything, कुछ भी नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance, मैंने एडवांस में प्लान बना के रखा हुआ था। The only was to get Tricky out of house for a period, कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को बाहर रखना। I suggested that, मैंने सुझाव दिया कि he is hospitalized for about a fortnight, kept under observation, कि इसे देख रेख में रखा जाएगा, कि इसे देख रेख में रखा जाएगा, तो इसे देख रेख में रखा जाएगा, और हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। The poor lady almost screamed, ये बात सुनकर पुअर लेडी जो थी, गरीब लेडी थी, वो गरीब नहीं है, बेचारी वो जो स्त्री थी, वो अचेत सी हो गई। शी वाज श्योर, और ये बात सही थी कि शी वुड पाइन, उसने समझा कि वह तड़पेगी, एंड डाई, और मर जाएगी। इफ वी डू नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो रोजाना नहीं देखेगी तो तड़प कर मर जाएगी। और क्या हुआ? बट आई टुक अ फिल्म लाइन, लेकिन मैंने भी एक अटूट सा विश्वास बना लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता था, उसे बचाने का एक रास्ता था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा बिना किसी देरी के उसको हॉस्पिटलाइज कर देना। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेस विलिंग्स, और फॉलो करना मिसेस पंफ्रेस की विलिंग, उसके विलाप को। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, मैं कार से नीचे निकला, मैं कार से बाहर निकला, और कार से बाहर निकलने के बाद मैंने क्या किया? लिटिल डॉग wrapped in a blanket, और मैंने कंबल में उसको लपेट लिया, कंबल में उसको लपेट लिया।
द एंटायर स्टाफ वाज रूज्ड, और पूरा का पूरा स्टाफ जो था रूज्ड, सक्रिय हो गया, एकदम एक्टिव हो गया पूरा स्टाफ। एंड मैड, और जो नौकरानियां थी, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और जो दिन के बिछोने थे, द नाइट बेड, रात के बिछोने थे, फेवरेट क्वेश्चन, तकिए थे, टॉयज, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, सब लाने लगे, लंच बाउल, सफर बाउल, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कार में ये सब नहीं आ पाएगा अच्छे तरीके से। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने शुरू किया टू ड्राइव जो अवे, अपनी गाड़ी चला दी मैंने। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसेस पंफ्रे विद द डेस्परिंग क्राई, रो रही थी, निराशा से रो रही थी, फिर एन आर्मफुल आर्म ऑफ लिटिल कोट थ्रू द विंडो, और उसने वो जो कोट था वो विंडो की खिड़की, जो मेरी गाड़ी थी, गाड़ी की खिड़की से उसने डाल दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे से देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ही मैं मुड़ रहा था तो मैंने मुड़ते हुए उसे देखा, मुड़ते हुए मैंने देखा कि एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर एक आंसुओं में थे, हर एक रो रहा था। आउट ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक, पैथेटिक कहते हैं करुणा में, यानी जब दिल पिघल जाता है तो लिटिल एनिमल गैस्पिंग जोर जोर से ऑन द सीट पर जोर जोर से सांस ले रहा था और हाँफ भी रहा था बाय माई साइड, मेरे करीब में बैठा हुआ। आई पैटेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और जो ट्रिकी थी उसने, ट्रिकी ने क्या काम किया, एक एफर्ट किया, प्रयत्न किया, टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयत्न। पूर ओल्ड डैड, मैंने कहा बेचारे कोई बात नहीं। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब ताकत नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज किस तरीके से करना है, बेफिक्र रहिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह अमीर था। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने किस तरीके से कुत्ते को ट्रीट किया। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और क्यों चाहते थे वो सब लोग ट्रिकी को एक मेहमान के रूप में रखना। वाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग रिकवर इज, ऐसा क्यों सोचती थी कि रिकवरी के बारे में, ट्रिम्पिप ऑफ सर्जरी, कि ये तो एक शल्य विज्ञान की एक जीत है और ये विजय है, ऐसा क्यों सोचती थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एट द सर्जरी, अस्पताल की बात है। द हाउस होल्ड डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग थे, वो जो वहां पर रहते थे कुत्ते, सर्च राउंड मी, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी ने वो जो शोरगुल मचाने वाला भों 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 कर रहे थे वे पैक में, उस झुंड को देखा विद डल आइज, अपनी डल आइज से। व्हेन पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट पर मोशनलेस लेट गया। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्नीफिंग, उन्होंने उसको सूंघा, जो कुत्तों में आदत होती है सूंघने की, उसे सूंघा और सूंघने के बाद राउंड ही उसके चक्कर काटे फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए, एंड डिसाइडेड, और निश्चय कर लिया ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। ये कुछ नहीं यार, इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई रुचि लेने की जरूरत नहीं है, और उसे इग्नोर कर दिया, और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम अ वार्म लूज, मैंने एक गरम लूज सा बॉक्स था, उसमें उसका मैंने बिस्तर बना दिया, टू वन वेयर, जहां पर अदर डॉग स्लेप्ट, जहां पर दूसरे कुत्ते सोए हुए थे, वहीं पर मैंने उसका बिस्तर बना दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नजर रखी, 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको खाने के लिए खाना कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस सिर्फ मैंने उसे बहुत सारा पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जैसे ही दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अब उसने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर कहते हैं हल्का हल्का भौंकने लगा। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने दूसरे कुत्तों को आंगन में सुना, जहां पर दूसरे कुत्ते थे उनको सुना। When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी बाहर आया, जो मैंने उसका बॉक्स सुनाया था, बॉक्स का मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फेड बाय, जो, और जो ने उसे घेर लिया। एक कुत्ते का नाम है, शिकारी कुत्ते का नाम है
बाय गर्लफ्रेंड और उसके जो दोस्त थे, जो उसके साथी थे कुत्ते के, उन सब ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड द ट्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे धकेलते हुए, रोल करते हुए उसको, और उसका इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने उसको घेर लिया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और गार्डन की तरफ चल गए। ट्रिकी फॉलोड देम। अब ट्रिकी भी धीमे धीमे धीमे, मांस बहुत ज्यादा था, बहुत मोटा हो रहा था, तो ट्रिकी भी धीरे 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 उनकी तरफ चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फेट, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त फेट था, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था। लेटर दैट डे, फिर क्या हुआ, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं सही समय पर खाना खिलाने के लिए उपस्थित था। आई वॉज वाइल एट ट्रिस्टन फ्लॉप द फूड इनटू द बाउल, जो ट्रिस्टन था उसने सही समय पर कटोरों में खाना डाला। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, और तेजी से जो कुत्ते दौड़ कर आते हैं खाना खाने के लिए, इस तरीके से सभी कुत्ते आए। एवरी डॉग, हर एक कुत्ता न्यू जानता था दैट की if he fell behind the other, अगर वो एक दूसरे से पीछे रह गए तो he was liable to have some competition for the last part of his meal, तो लास्ट वाले पर, जो लास्ट बचेगा उस पर क्या होगा, छीना झपटी हो जाएगी। तो लास्ट वाले पार्ट पर फिर छीना झपटी हो जाएगी, इस वजह से एक से एक आगे की तैयारी कर रहे थे। When they had finished, जब उन्होंने अपना खाना समाप्त कर लिया, तो ट्रिकी टू का वो ट्रिकी थोड़ा सा आगे बढ़ा राउंड द शाइनिंग बॉल्स, जो चमकता हुआ वो कटोरे थे, उनको लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू और देम, उन्होंने चाटने लगा, उन्हें जाकर चाटने लगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और उसके लिए एक और बाउल रख दिया गया, उसके लिए एक और कटोरा रख दिया गया। एंड वाज प्लीज्ड टू सी हिम, और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहा था, जॉस्लिंग कर रहा था। इज माई टूवर्ड्स इट, एक दूसरे से। फ्रॉम देन नाउ ऑन प्रोग्रेस रैपिड, अब उसमें सुधार आया, उसकी तबीयत में सुधार आया। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, मैंने उसे किसी भी तरीके का कोई भी दवाई नहीं दी थी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की। बट ऑल डे, पूरे दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ वो दौड़ता रहा, कुत्तों के साथ दौड़ा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्कीमेस कहता है छोटे मोटे उनसे झगड़े भी होते रहे, तो उनमें भी शामिल हुआ। ही डिस्कवर्ड द जॉयज, और उसने पाया कि द जॉयज बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड, कि किस तरीके से जो है हारा जाता है, ट्रैम्प किस तरीके से छीना जाता है, एंड स्क्विज्ड, और किस तरीके से चला जाता है एवरी मिनट ऑफ लाइफ, हर तरीके का उसने महसूस करके देख लिया, आनंद लिया। ही बिकम ए एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, उस गैंग का वो एक्सपेक्टेड, स्वीकार कर लिया गया, एक मेंबर बन गया। एंड अनलाइकली क्या होता है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रेव, सिल्क की तरह का कुत्ता, इतना मुलायम कुत्ता उन उलझे हुए बालों वाले कुत्तों में शामिल हो गया। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, और टाइगर की तरह लड़ने लगा फॉर ए शेयर, अपने शेयर के लिए। एट द मीन टाइम एंड हंटिंग रेड्स ऑल हैन हाउस एट नाइट, और रात में मुर्गी फार्म में जाकर चूहों का शिकार करने लगा। He had never had such a time in his life, उसने कभी इस तरीके का जीवन में नहीं सोचा था। All the while, हर समय मिसेस पेम्फ्रे हॉवर्ड चक्कर लगाती रही, anxiously in the background, ringing a dozen times a day, दर्जनों बार जो है वो क्या करती थी, लेटेस्ट बुलेटिन को जानती थी, क्या हुआ, मेरे कुत्ता कैसा है, क्या है। आई डोज्ड, और मैं क्या करता, बसता रहता था। The questions about the whether his questions were being turned regularly or is correct coat warm according to the weather, मतलब हर एक चीज पूछती थी, क्या आप उसको मौसम के अनुसार को पहना रहे हो, बिस्तर सही कर रहे हो, ये कर, मैं उस चीजों से बचता रहता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं समर्थ था उसे बताने के लिए कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है, एंड कन्विंसिंग रेपिडली, और स्वास्थ्य लाभ तेजी से हो रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed to the something to Mrs. Pumphrey, और Mrs. Pumphrey के लिए ये वर्ड कुछ खास था। She started to bring down fresh eggs, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, जब उसे बताया कि कुत्ता सही हो रहा है तो उसने अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 dozen at the time, 2 दर्जन एक समय में। To build up a tricky strength, जिससे कि ट्रिकी और ताकतवर बन जाए। For a happy period, my partner, और जो मेरे पार्टनर थे, I had 2 eggs, मैं भी 2 अंडे ले लेगा, each for breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, जैसे शराब की बोतलें आने लगी, the real possibilities of situations began to dawn of the household, और क्या हुआ कि जब वहां से शराब की बोतलें आने लगी तो संभवतः कुछ ऐसी खास बातें थी। It was to enrich, जो
It was the to enrich Tricky's blood, जो ट्रिकी के खून को बढ़ाती थी, समृद्ध करती. लंच बिकम है सेरेमनीज ओकेशन, और जो उसका लंच आता ऐसा लगता कोई त्योहार है, कोई सेरेमनी हो रही है, ओकेशन है. विद 2 glasses of wine before, खाना खाने से पहले 2 शराब के गिलास. एंड द सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाने के दौरान बहुत सारे. We could hardly believe it, हम बहुत ही कम विश्वास कर पाते थे. The brandy came to put a final end to Tricky's constitution. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शरीर को मजबूत बनाने के लिए. जब ब्रांडी आई तो हमें अलग ही लगा. फॉर ए फ्यू नाइट, कुछ रात के लिए, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड एंड इवेंटली ड्रंक. हमने क्या किया कि हमने आग के चारों तरफ बैठ गए और हमने सबने ब्रांडी पी. देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. सुबह में एक्स्ट्रा एग आने लगे. इम्प्रूव द सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरीज राउंड द फायर एंड द ब्रांडी. हम क्या करते, उन सब चीजों का जो आती वहां से खाने पीने की चीजें, उनका आनंद उठाते और बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ जाते और चारों ओर बैठकर उसका आनंद लिया करते. इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, और हमें भी लोभ सा आ गया ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखने के लिए, जो मैंने बताया था. तो इन वजह से आपको ये आया लोभ. बट आई न्यू, मुझे पता था मिसेस परम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, कि वो पीड़ित है. एंड फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट, मैंने समझा फोन पे बता दूं, और बता दिया मैंने. हैड रिकवर्ड हो गया एंड वाज अवेटिंग द कलेक्शन. और आप उसे ले जा सकते हो. मैंने बता दिया कि आप उसे ले जा सकते हो विद इन ए मिनट, कुछ ही मिनट में. About 30 feet of the gleaming black metal grave up outside the surgery. तभी क्या हुआ कि अस्पताल के सामने एक लंबी सी क्या थी, लंबी सी 30 फीट, 30 फीट की गाड़ी. देखिए आपने कभी 30 फीट की गाड़ी आकर रुकी. द चॉपर ओपन द डोर, चॉपर ने दरवाजा खोला एंड कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस परम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और वो दुख में खोई हुई अंदर बैठी हुई थी. Her hands were tightly clasped in the front of her, और उसके हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए थे. Lips trembled, उसके होंठ कांप रहे थे. Oh Mr. Harriet, do tell me, मुझे बता दीजिएगा the truth, मुझे सच बताइए. Is he really better? क्या मेरा ट्रिकी सही हो गया है? क्या मेरा ट्रिकी सही हो गया है? उसने कहा yes, he is fine. हाँ वो ठीक है. There is no need, कोई जरूरत नहीं है for you to get out of the car. कार से उतरने की आपको कोई जरूरत नहीं है. I will go and fetch him. मैं जाता हूँ और उसको लेकर आ जाता हूँ. I walked through the house. मैं अंदर घर में गया. Into the garden में गया. A mass of dogs was hunting round and round the lawn and their midst. और वहां पर उनके मध्य ही वो था और चारों तरफ उनके कुत्ते थे. और मैं वहां गया. Ears flapping, कोई पूंछ हिला रहा था, कोई कानों को फड़फड़ा रहा था. Was little garden figure ट्रिकी, और उन्हीं के मध्य में ट्रिकी था. In 2 weeks, 2 सप्ताह में he had been transformed into a lithe कहते हैं लोचदार, मतलब एक हल्का सा बन गया था. हार्ड मसल्स एनिमल्स, हार्ड कठिन बढ़िया वाली मसल्स वाला एनिमल बन गया था. he was keeping up well with the pack and stretching out of the great bounds, और वो छलांग लगाकर मेरे पास आया. his chest almost, और breasting the round, और उसकी जो चेस्ट थी वो जमीन से लगी हुई थी. I carried him back along the passage to front of the house. में अपने घर के फ्रंट से, अपने गलियारे से निकलकर उसको साथ लेकर आया. The chauffeur was still holding the car, और जो चौपर था वो कार का दरवाजा खोले हुए था. And when Tricky saw his, जैसे ही ट्रिकी ने देखा, मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को देखा, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arm, मेरी आर्म से, मेरी बाहों से वो निकल गया. इन्हें ट्रम्पेड्यूस, और भागकर leap and sailed into the Mrs. Pumphrey's lap, और मिसेस पंफ्रे की गोद में चला गया. She gave a startled उसने जो है चौंकाने वाली भरी. And then had to defend herself as he swarmed over her, और फिर उछलकर उसकी गोद में आ गया. licking her face, के चेहरे को चाटने लगा. And barking, और भौंकने लगा. During the excitement, इस एक्साइटमेंट के दौरान, I had the chopper, मैंने चॉपर की मदद की to bring out the bed, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used, जिसमें से किसी को कुछ भी यूज नहीं किया गया था. As the car moved away, जैसे ही कार आगे बढ़ी, Mrs. Pumphrey leaned out of the window की तरफ यूं झुकी. And tears shone in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे. Her lips trembled, उसके होंठ कांप रहे थे. Oh Mr. Harriet,
ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उसने कहा, हाउ कैन आई थैंक यू, किस तरीके से मैं आपकी शुक्रगुजार बनूं। दिस इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो शल्य विज्ञान की एक विजय है, तो शल्य विज्ञान की एक विजय।